नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, कैंची धाम में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। अचानक कैंची धाम में साक्षात प्रकट हुए बाबा नीम करौली जी। बाबा ने अपने भक्त को दिए साक्षात दर्शन। दोस्तों, वैसे तो आपने बाबा नीम करौली महाराज जी के कई चमत्कारिक किस्से और कहानियां सुनी होगी, लेकिन हाल में घटी ये चमत्कारिक घटना कुछ दिनों पहले की सामने निकल कर आ रही है, जहां 29 साल के सूरज नाम के लड़के के साथ ये घटना घटी। और जब उसने हमें ये चमत्कारिक किस्सा सुनाया तो इसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बता दें कि उत्तराखंड में बसा कैंची धाम नैनीताल जिले के पास में स्थित है। यहाँ बाबा नीम करौली जी पहली बार सन 1961 में कैंची धाम आए थे, जहां बाबा जी ने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी, जो वर्तमान में श्री बाबा नीम करौली आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा नीम करौली महाराज राम और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने हनुमान जी की तपस्या कर कई सिद्धियां प्राप्त की और उन सिद्धियों से बाबा जी ने सदैव मानव जाति का कल्याण किया। दोस्तों, बता दें कि यह वही कैंची धाम है जहां एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे और भी कई बड़े बड़े दिग्गज यहां आए थे, जिनकी रातों रात इस धाम में आने से बाबा ने उनकी किस्मत बदल दी थी। दोस्तों, यही नहीं, इन बड़े बड़े संस्थापकों ने अपनी खुद की जुबानी से अपने जीवन के बदलने की चमत्कारिक कहानियां भी सुनाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सूरज ने बाबा जी को किस रूप में, कब और कैसे देखा और कौन सा बड़ा चमत्कार उसके साथ हुआ, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बाबा नीम करौली जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करौली जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज बताता है कि वो बाबा नीम करौली महाराज का बहुत बड़ा भक्त है। आज से तकरीबन 3 साल पहले वो एक बार अपने माता पिता के साथ कैंची धाम गया था और तब से वो बाबा जी का भक्त बन गया। लेकिन सूरज बताता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले बाबा उसके सपने में दिखाई दिए। वो देखता है कि बाबा उसे उसके नाम से पुकार कर बुला रहे हैं और कहते हैं कि बेटा सूरज धाम पर मुझसे मिलने कब आ रहे हो। बस इतना कहते ही कि तभी सूरज की आंख खुल जाती है और उठ खड़ा होता है। वो बाबा जी को प्रणाम करता है और कहने लगता है कि बाबा, बहुत जल्दी मैं आपके दर्शन करने धाम आऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि कैंची धाम आने से पहले बाबा अपने सच्चे भक्तों को सपने में ही दर्शन दे देते हैं। उसके अगले दिन सूरज अपने माता पिता से बात कर कैंची धाम पर जाने का फैसला करता है। वो अपने पड़ोस के दोस्त अजय के साथ मिलकर धाम पर जाने का प्लान बनाता है। फाइनली प्लान बनाने के 2 दिन बाद सूरज और उसका दोस्त अपना बैग पैक कर लेते हैं। उसके अगले दिन दोनों सुबह जल्दी से 3 बजे उठकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को सबसे पहले हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचना था, जहां से उन्हें सुबह 4 बजे की बस से पहले हल्द्वानी के लिए निकलना था और फिर हल्द्वानी से कैंची धाम। तो दोनों सुबह 5 बजे हरिद्वार के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों 6 बजे की बस में बैठकर हल्द्वानी के लिए निकल पड़ते हैं। सूरज बताता है वह पूरे रास्ते बाबा जी का नाम लेकर आगे बढ़ता है और वह बहुत उत्साहित था बाबा जी के दर्शन के लिए। लगभग 4 से 5 घंटे के बाद, यानी कि सुबह के 9 बजे तक वह दोनों हल्द्वानी बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि हरिद्वार से हल्द्वानी 219 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद दोनों हाथ मुंह धोकर हल्द्वानी में छाए पानी पीते हैं और फिर दोनों हल्द्वानी से कैंची धाम की बस में बैठ धाम के लिए निकल जाते हैं। सूरज बताता है कि सफर के दौरान रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों का एक अलग ही नजारा था, जिसे हर कोई देखता ही रह जाए। थोड़ी देर में वह नैनीताल झील से होते हुए भमवाली पहुंच जाते हैं। सूरज बताता है भमवाली कैंची धाम का आखिरी स्टॉप था। भमवाली से बस यात्रियों से खचाखच भर गई थी। सभी बड़े ही उत्साह से बाबा के जयकारे लगा रहे थे। फिर आधा घंटे बाद बस लगभग कैंची धाम मंदिर के नजदीक पहुंच गई थी। सूरज ने बताया कि जैसे जैसे ही वो धाम के नजदीक पहुंचता है, वो देखता है बस से बाबा का मंदिर बहुत दिव्य अलौकिक दरबार लग रहा था। बाबा के दरबार को देख शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का आभास हो रहा था। कुछ पल में बस बाबा के द्वार पर पहुंच जाती है।
फिर सभी यात्री बस से बाहर आ जाते हैं और बाबा का जयकारा लगाने लगते हैं। उसके बाद सूरज और उसका दोस्त बाहर सड़क के किनारों पर लगी प्रसाद की दुकानों से बाबा जी के लिए प्रसाद लेते हैं और फिर मंदिर के द्वार पर जाकर श्रद्धालुओं के साथ लाइन में लग जाते हैं। मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन सूरज बताता है कि जैसे ही वो लगभग 1 घंटे के बाद मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार पर पहुंचा ही था कि अचानक बुजुर्ग से दिखने वाले कोई बाबा उसके पास आ जाते हैं और वो बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो बेटा। सूरज देखता है कि उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, उनके दोनों हाथ नहीं थे और वह खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। तभी सूरज को ध्यान आता है कि उसके बैग में कुछ संतरे थे जो उसने सफर के दौरान खरीदे थे। सूरज अपने बैग में देखता है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसको संतरे कहीं भी नहीं मिलते। वो अपने दोस्त को पूछता है, लेकिन उसका दोस्त भी मना कर देता है और कहता है कि अरे सूरज, संतरे तो तूने अपने ही बैग में रखे थे। सूरज मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, बैग में रखे संतरे कहाँ गायब हो गए, क्योंकि संतरे रखने के बाद से तो उसने एक बार भी बैग नहीं खोला था। जब सूरज को खाने जैसा कुछ भी नहीं मिलता, तब वो बाबा से कहता है कि बाबा, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तभी उसका दोस्त अजय बोलता है, अरे सूरज, छोड़ ना, तू बाबा को 10-20 रुपए दे दे, बाबा चले जाएंगे और फिर हम अंदर मंदिर में चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी और हमारा नंबर शाम तक भी नहीं आएगा। तभी वो बुजुर्ग बाबा कहते हैं कि बेटा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए। सूरज सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। एक तरफ 1.5 घंटे से वो लाइन में खड़ा है, अब उसका नंबर आने वाला ही था और अगर वो लाइन से हटा तो फिर से उसको पीछे जाकर लाइन में लगना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक बाबा उससे खाना मांग रहे हैं। तभी बाबा कहते हैं, बेटा मुझे खाना खिला दो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। ये सुन सूरज का दिल भर आता है और वो अपने दोस्त को बोलता है कि अजय, तू लाइन में लगे रहे, मैं अभी आता हूँ। और फिर सूरज उन बुजुर्ग बाबा को वहां के बने किसी एक होटल में ले जाता है और फिर उन बाबा के लिए खाना मंगवाता है। जब सूरज देखता है कि बाबा के हाथ नहीं है, तब वह उनको अपने हाथों से खाना खिलाता है और बाबा से पूछता है कि बाबा, आपके हाथों को क्या हुआ, आपके साथ कोई हादसा हुआ था क्या? तभी बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे अपने भक्तों के हाथों से खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों को छुपा कर रखा है। ये सुन सूरज समझ नहीं पाता है और मुस्कुरा देता है। फिर जब बाबा खाना खा लेते हैं और तब दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं, तो इसी बीच सूरज बाबा से पूछता है कि बाबा, आप कौन हैं और यहाँ आप किसके साथ रहते हैं? यदि आपका घर यहीं है तो मैं आपको घर तक छोड़ दूं। ये सुन बाबा मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं सदियों से यहाँ हूँ, अपने भक्तों के लिए मैं सदैव इस धाम में विराजमान रहता हूँ, लेकिन मैं अपने सभी भक्तों की परीक्षा भी लेता हूँ जिसमें तुम सफल हुए। बाबा की ये बातें सुनकर सूरज कुछ समझ नहीं पाया। वो बाबा से पूछता है कि बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा सूरज, मैं वही हूँ जिसके तुम भक्त हो और जिनके दर्शन करने तुम यहाँ आए हो। बस इतना कहकर बाबा उसे जीवन में सफल होने का आशीर्वाद देते हैं और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये देख सूरज के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बाबा का अद्भुत चमत्कार देख वो उन्हें देखता ही रह जाता है। वो बाबा को चारों को इधर उधर देखता है, लेकिन बाबा उसे कहीं नहीं दिखते। अब सूरज सब कुछ समझ चुका था है। तभी वो झट से अपने बैग को खोलता है और देखता है कि बैग में रखे संतरे वैसे के वैसे ही थे। सूरज बाबा की लीला को समझ चुका था। वो कहता है, बाबा की लीला भी तो कितनी न्यारी है। किस प्रकार से वो बाबा के साथ मंदिर से यहाँ तक पहुंचा और उसके हाथों से भोजन ग्रहण किया। बाबा साक्षात उसके सामने पर थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। तब वो वहीं पर खड़े होकर आंखों में करुणा भरे आंसू लिए बाबा जी को अपने हाथ जोड़ता है और उनको कोटि कोटि नमन करता है और कहता है, हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आपको देख मेरा जीवन धन्य हो गया। और थोड़ी देर बाद फिर वापिस मंदिर में जाकर अपने दोस्त अजय को ये सब बात बताता है। ये सुन उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है। उसके बाद दोनों लाइन में लगकर बाबा जी प्रतिमा के दर्शन करते हैं
फिर कुछ देर मंदिर में रुककर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसमें उन्होंने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूरज बताता है कि बाबा के धाम में मां देवी वैष्णो देवी का अलग से एक मंदिर भी है और साथ में श्री सिद्धि मां का मंदिर भी है और साथ ही मंदिर में राम, सीता, हनुमान जी की प्रतिमा भी है। कैंची धाम का मंदिर इतना खूबसूरत और मनमोहित कर देने वाला है कि जिसे देख हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए। और फिर उसके बाद बाबा का आशीर्वाद लेकर दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कैंची धाम में घूमते हैं। फिर दुकान से घर के लिए प्रसाद लेकर वापिस घर के लिए हल्द्वानी की बस में बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये थी सूरज के साथ घट्टी बाबा की चमत्कारिक घटना, जहां स्वयं बाबा ने उसे दर्शन दिए। बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल और मन से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसके साथ बना रहता हूं। भक्त भले ही मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन एक बार मैं अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता हूं तो मैं कभी भी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ता। बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। लेकिन सवाल अब भी एक ही था कि क्या आखिर सच में सूरज के पास साधारण भेष में आए व्यक्ति बाबा नीम करोली जी ही थे? दोस्तों, अगर बात करें तो इससे पहले भी कैंची धाम में कई चमत्कार हो चुके हैं। बाबा के जीवन से लेकर अब तक कई अनगिनत चमत्कार चुके हैं और बाबा अपने सच्चे भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। तो हो सकता है कि सूरज के साथ घटी चमत्कारिक घटना सच में घटी हो, जिस घटना को हमने आपको इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाया। दोस्तों, यदि आपको भी बाबा की ये चमत्कारिक घटना पसंद आई और आप भी बाबा जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।